पहले हम देखते हैं कि यह विशेषता इसकी क्या है। विशेषता है कि यह त्रिकोणात्मक है। त्रिकोणात्मक है। कौन? प्रायद्वीपीय पठार त्रिकोणात्मक है। ठीक है। इसमें दूसरी विशेषता क्या है कि उत्तरी सीमा, त्रिकोणात्मक त्रिकोण की उत्तरी सीमा, त्रिकोण की उत्तरी सीमा कच्छ गंगा यमुना नदी तंत्र और राजमहल की पहाड़ियां से लेकर के गंगा डेल्टा तक समानांतर है। यानी उत्तरी सीमा यहाँ से कच्छ शुरू होता है, ऐसे गंगा नदी समानांतर है, यहाँ डेल्टा गंगा डेल्टा तक जाकर के पहुंचती है इस प्रायद्वीपीय भारत की उत्तरी सीमा। उसके बाद हम तीसरा देखते हैं कि इसकी ढाल पश्चिम से लेकर के पूर्व की ओर है। प्रायद्वीपीय भारत की ढाल पश्चिम से लेकर के पूर्व की ओर है। ठीक है। एक्सेप्शन में है, एक्सेप्शन में हमारा है, अपवाद में है नर्मदा और तापी नदियां, जो कि पूर्व से पश्चिम चलती है। ठीक है। ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। जनरली ये पश्चिम से लेकर के पूर्व की ओर इसका ढाल है। ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया, इधर ढाल है। लेकिन नर्मदा और तापी पूर्व से पश्चिम की ओर इधर गिरती है, यानी इस अरब सागर में गिरती है, और इधर बंगाल की खाड़ी हो गया। ठीक है। अब इसमें से एक विशेषता यह है कि यहाँ मारवाड़ का पठार है। यह मुख्यतः कहाँ है? राजस्थान में है। मारवाड़ का पठार राजस्थान में है। और चंबल और बनास नदियां इस क्षेत्र में बहती है। और बलुआ पत्थर चूना पत्थर प्रधान क्षेत्र है। यह बलुआ पत्थर चूना पत्थर प्रधान क्षेत्र है। यह राजस्थान में क्षेत्र है। यहाँ चूंकि चंबल और बनास नदियां बहती है, लेकिन यहाँ चूंकि जानते हैं रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान की वजह से यहाँ बालू का पत्थर चूना पत्थर ये सब ज्यादा मात्रा में मिलता है। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं बुंदेलखंड का पठार। तो उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में और मध्य प्रदेश के 2 या 3 जिलों में यह मिलता है। कौन सा? बुंदेलखंड का पठार। और इसकी खासियत क्या है कि गंगा यमुना नदी के द्वारा अपर्दन होने से और वहां मिट्टी जमा होने से यह खेती योग्य नहीं है। वह क्या है कि गंगा और यमुना नदी यहीं बहती है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश आसपास में, और इसकी वजह से और भी छोटी छोटी नदियां हैं, उसकी वजह से यहाँ अपर्दन हुआ है। और अपर्दन होने की वजह से बुंदेलखंड क्षेत्र में हमारा खेती नहीं हो पाता है। ठीक है। इसको ध्यान रखने की। मालवा पठार जो कि मुख्यतः मध्य प्रदेश MP में है। इसकी खासियत है कि जल विभाजक का काम करती है। यह जल विभाजक का कार्य करती है। 2 नदी तंत्र हैं, नर्मदा तापी नदियों का जल अरब सागर में जाता है। चंबल बेतवा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में।
यह नर्मदा तापी के जल को विभाजित करके अरब सागर में भेजता है, और चंबल बेतवा के जल को विभाजित करके, ये जल का कैसे, यहाँ पे उच्च भूमि है तो इस नदी के जल को, ये चंबल, ये नर्मदा और तापी नदियां हैं, ये अरब सागर में इधर चली जाती है, और यह चंबल और बेतवा ऐसे उच्च भूमि होते हुए यमुना में जाकर के मिल जाती है, और यह यमुना बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। तो इसमें ध्यान रखने की जरूरत है, जल विभाजक का काम करती है। एक जल विभाजित होकर के अरब सागर में जाता है, दूसरा बंगाल की खाड़ी में जाता है। ठीक है। बघेलखंड का पठार, जो कि बुंदेलखंड के पठार के जस्ट नीचे ही है। मैकाल पहाड़ी के पूर्व में है ये, और सोन के दक्षिण में। तो सोन के, मैकाल पहाड़ी के पूर्व में, सोन नदी के दक्षिण में यह पठार है बघेल। यह जल विभाजक का काम करती है। दो नदी, महानदी और सोन नदी, यह महानदी एवं सोन नदी के बीच जल विभाजक का काम करती है। कैसे काम करती है, ये उच्च भूमि है, यहां से सोन इधर और महानदी इधर, तो सोन और महानदी के जल का विभाजन का काम करता है कौन, बघेलखंड का